पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग एक विशेष क्लास फिर से सुनने जा रहे हैं। हर रोज कोई ना कोई एक टिप्पणी लिखता है। कैथोलिक लोग मूर्ति पूजक है, तुम लोग मूर्ति पूजा कर रहा है। माता मरियम के खिलाफ लिखते हैं। यदि संतोष से प्रार्थना कर रहे उसके खिलाफ लिखते हैं। तो इस प्रकार का अनेकों टिप्पणियां आते रहता है। हर रोज कोई ना कोई इस प्रकार का टिप्पणियां लिखा हुआ मिलता है। और मेरे व्हाट्सएप के अंदर बहुत लोग इस प्रकार का लिंक भी डालते हैं। मैं एक बात बताता हूँ, अनेकों लोग डाल रहा है, मैं एक भी नहीं देखता। जो डालने वालों के लिए मैं बोल कर दे रहा हूँ, आप बेकार का मेहनत कर रहा है। आपका लिंक मैं कभी नहीं खोल रहा है, चाहे अच्छा हो या खराब हो, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं। इतने लोग लिंक डाल रहा है, ये देखो बोल करके। मुझे मालूम है आप क्या बोलना और किस लोग जिन पाखंडियों का जो वीडियोस डाल कर देना चाह रहा है। मेरे पास इतना समय नहीं है, लेकिन मेरे इस चैनल के अंदर जो लोग टिप्पणियां लिख रहा है, और विशेषकर मेरे कैथोलिक के भाई बहनों के मन में इस प्रकार का अनेकों डाउट इस कारण आ जाता है। इसलिए आज इस पर हम मनन चिंतन करेंगे। सचमुच में कौन मूर्ति पूजा कर रहा है? कैथोलिक लोग मूर्ति पूजा कर रहा है या प्रोटेस्टेंट लोग, पेंटेकोस्टल लोग मूर्ति पूजा कर रहा है? मैं फिर से बोल रहा हूं, आज का क्लास बाइबल के अनुसार ही मैं सिखाऊंगा। कोई जैसे बोल रहा है आप तोड़ मोड़ कर करके ऐसा घुमा फिरार है, नहीं भुलाएंगे। साफ साफ में वचन को बोल करके ये हम लोग आज मनन चिंतन करेंगे। कौन सचमुच में मूर्ति पूजक है? कैथोलिक लोग या पेंटेकोस्टल लोग, जो मूर्ति पूजा के विषय में कैथोलिक लोगों के खिलाफ इतना वीडियो, इतना समय बर्बाद कर रहा है। वे जो लोगों को भटकाने का और शैतान के हाथों में पकड़ाने का जो प्रयत्न कर रहा है, केवल मूर्ति पूजा बोल करके अनेकों कैथोलिक लोगों को अपने साथ जुड़ाने का लोग विजय भी हुआ है। तो आज थोड़ा सा मैं उस पर आपको लेकर के जाना चाहूँगा। सबसे पहले जो ईश्वर ने जो 10 आज्ञा दिया है, उसकी जो पहली आज्ञा क्या मतलब है? फर्स्ट 3 जो पहला 3 नियम जो दिया है, उसको हम लोग पहली आज्ञा कहते हैं। तीनों को ईश्वर के साथ जुड़ करके उस पहली आज्ञा में हम लोग यदि वाक्य 1 से लेकर के या 2 से लेकर के 5 तक पढ़ेंगे, वहां पर मूर्तियां ना बनाने के विषय में लिखा हुआ है। थोड़ा सा वहां पर पढ़ना चाहूंगा। वाक्य 4 को पढ़ना चाहूंगा। वहां पर लिखा है, अपने लिए कोई देवमूर्ति मत बनाओ। देवमूर्ति का मतलब है ईश्वर के रूप में जिन्हें आराधना करना है, उस प्रकार मूर्ति तुम नहीं बनाना। इसके बाद लिखा है, ऊपर आकाश में या नीचे पृथ्वी स्थल पर या पृथ्वी के नीचे के जल में रहने वाले किसी भी प्राणी अथवा वस्तु का चित्र मत बनाओ। किसी का चित्र भी, हम लोग जो ड्राइंग करता है, इस प्रकार कोई चित्र भी बना करके किसी ऐसा प्राणी का मत बनाओ कर करके। और साथ ही साथ मैं लेके जाना चाहूंगा निर्गमन ग्रंथ का ही अध्याय 31 वाक्य 1 और 2 में प्रभु ने मूसा से कहा, एक्सोडस चैप्टर 31:2, मैंने यूदा वंशी ऊरी के पुत्र और हूर के पौत्र बसलेल को चुना है। किस कार्य के लिए? मैंने उसे असाधारण प्रतिभा, प्रवीणता, ज्ञान और बहुविध कौशल प्रदान किए हैं।
अगर आगे पढ़ करके जाएंगे, उनको ईश्वर ने इस असाधारण जो प्रवीणता, जो ज्ञान और जो कौशल दिया है, वो है मूर्ति बनाने के लिए। जिस ईश्वर ने पहली आज्ञा के अंदर कहा कोई चित्र तक नहीं बनाना, उसी ईश्वर ने बसलेल को और उनके एक ग्रुप, आगे पढ़ करके जाने से हमें मिलेगा, ऐसे असाधारण प्रतिभा दिया है मूर्तियों को बनाने के लिए। एक व्यक्ति को देख करके उसी प्रकार का मूर्ति बनाना एक कला है। इस प्रकार का कला ईश्वर द्वारा दिया है। इसका मतलब जो मूर्तिकार है उनको जो मिला हुआ कला ईश्वर ने दिया है। जैसे ईश्वर ने मूर्ति ना बनाना बोला, उसी ईश्वर ने मूर्ति बनाने का कला भी दिया। इसका मतलब क्या है? ईश्वर ने मूर्ति मत बनाओ ये क्यों कहा है? कौन सी मूर्ति, इसका मतलब नहीं बनाना चाहिए, किस कार्य के लिए नहीं बनाना चाहिए, और यहां पर ईश्वर ने किस कार्य के लिए बनाने के लिए कहा। और गणना ग्रंथ अध्याय 21 में हम लोग पिछले क्लासों में ये सब बहुत मनन चिंतन कर चुका है, मैं कई क्लास ले चुका है, और आज इसमें भी इसका जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर मैं आज उनका लिंक भी डालूंगा। मूर्ति पूजा के विषय में जिससे पहले भी जो क्लास लिया है उसका लिंक, उसको भी आप थोड़ा देख लीजिए, बहुत ही अच्छी तरह उसको थोड़ा समझ लीजिए। सचमुच में मूर्ति पूजा क्या होता है, ईश्वर ने ये दोनों कार्य क्यों किया है, मूर्ति बनाने के लिए कहा, सांब की मूर्ति भी बनाने के लिए कहा, ये सब ईश्वर ने क्यों कहा, तो ये मूर्ति पूजा क्या होता है? मूर्ति पूजा ईश्वर के स्थान पर कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ के अंदर साफ साफ हमें सिखाता है। ईश्वर के स्थान पर ईश्वर बोल करके चाहे किसी भी व्यक्ति या वस्तु का आप रूप बना करके उसके सामने उसे भगवान कहेगा, ईश्वर है करके कहेगा, तो आप मूर्ति पूजक है। उदाहरण के लिए जब मूसा नबी पर्वत पर प्रभु से बातें कर रहा था, उनके भाई पुरोहित हारून ने इज़राइल जनता के लिए एक बछड़ा, सोने का बछड़ा बना करके कहा, यही है वो ईश्वर जिसने तुम्हें मिस्र देश के गुलामी से छुड़ा करके आया। ईश्वर के रूप में एक सोने के बछड़े को दिखा करके उसकी पूजा पाठ करवाया, और लोगों ने यही किया। इसी को मूर्ति पूजा कहते हैं। और कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 477 में इस कारण बताते हैं, यदि कैथोलिक कलीसिया में किसी संत का या ईसा मसीह का क्रूस का रूप हो या मूर्ति रखा हुआ हो, संतों के मूर्ति रखा हुआ हो, उसके सामने यदि लोग जाकर के उसके ऊपर माला डाल रहा हो या मोमबत्ती उसके सामने जला रहा हो या हाथ जोड़ करके उसके सामने खड़ा हो या उसके सामने आरती उतार रहा हो, यदि ये सब कर रहा है, क्या ये मूर्ति पूजा है या नहीं है? यदि ये सब करने वाले व्यक्ति उस मूर्ति को ईश्वर मान रहा है तो वो मूर्ति पूजा है। यदि जैसे कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 477 में 477 में लिखा है, कैथोलिक कलीसिया ने इसकी अनुमति दिया है। कब दिया है? सेकंड जो निसिया महासभा में सन 787 में जो हुआ था, उसके अंदर ये जो पहली आज्ञा के अंदर देवमूर्ति ना बनाने का जो नियम है उसको कलीसिया ने खारिज किया। क्यों खारिज किया है? उसके पीछे का कारण है योहन का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 18, अध्याय 14 वाक्य 9, जॉन चैप्टर 1:18 and chapter 14 verse
9। इसके बाद कोलोसियों का पत्र अध्याय 2:9, कोलोशियंस चैप्टर 2 वर्स 9। तीतुस का पत्र अध्याय 2 वाक्य 13, टाइटस चैप्टर 2 वर्स 13, एंड फाइनली हिब्रूज चैप्टर 1:3। ये सब थोड़ा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मैं इससे पहले इसका क्लास ले चुका है, इसलिए केवल कोट कर करके बता रहे हो। इसके अनुसार यहां पर लिखा हुआ है, हम लोग ईसा मसीह में ईश्वर को देखते हैं, क्योंकि ईश्वर का पूर्णता ईसा मसीह में है। ईसा मसीह ने कहा, जिसने मुझे देखा वो ईश्वर को देखा। इसका मतलब ईसा मसीह में हम ईश्वर को देखता है। इसलिए देवमूर्ति ना बनाने का जो नियम है वो अभी नहीं है ईसा मसीह के इस संसार में आने के बाद, क्योंकि हम लोगों ने ईसा मसीह को देखा है और ईसा मसीह का मूर्ति अभी हम बना सकता है। किसके लिए? मूर्ति पूजा करने के लिए नहीं, उसको मूर्ति पूजा नहीं, उनका आदर सम्मान करने के लिए। जिस प्रकार हमारे भारत देश को आजादी दिलाने वाले ऐसे नेताओं का मूर्ति बनाता है, उनके मृत्यु के उन दिनों में हम लोग उन मूर्तियों का माला डालता है, आदर सम्मान करता है, फूलें डालते हैं उनके ऊपर और उनके सामने हाथ जोड़ करके उनका नमन करता है। किसके सामने? उनके मूर्ति के। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी का मूर्ति है, उनके सामने हम लोग हाथ जोड़ते हैं, नमन करते हैं, उनके उस महान कार्य को याद करते हुए उनका आदर सम्मान करने के लिए। सबों को, भारत देश के सबों को ये करना पड़ता है, चाहे वो प्रोटेस्टेंट हो, चाहे वो कैथोलिक हो, चाहे किसी भी धर्म का क्यों ना हो। यदि आज महात्मा गांधी का आदर हम कर रहा है, उनके मूर्ति के सामने हम लोगों को ये करना है, उनका मालार्पण करना है, उनका आदर सम्मान करना। उसी प्रकार भारत देश का झंडा, जो तिरंगा, उसको तो हम लोग खड़े होकर के, सावधान होकर के उसको सलूट मारता है, उसका आदर सम्मान करने के लिए। हमारे अधिकारियों के सामने हम खड़े होकर के, उनका सामने हाथ जोड़ करके हम उनका आदर सम्मान करते हैं। इसका मतलब आदरणीय लोगों का जैसे हम लोग आदर सम्मान करते हैं, मालार्पण करते हैं, उनका मूर्ति बना करके उनके यादगारी रखता है, उसी प्रकार ईसा मसीह ने मानव जाति का उद्धार करने के लिए क्रूस पर मर गया। उस घटना को दर्शाते हुए क्रूसित रूप यदि हम पहनते हैं या घर में रखते हैं या हमारे गिरजाघर में रखते हैं, वो केवल ईसा मसीह के उस कुर्बानी को याद करते हुए उनकी भक्ति करने के लिए, उस मूर्ति का पूजा नहीं है। आज क्रूस का पर्व भी है। इसका एक क्लास मैंने इससे पूर्व में ले चुका है, उसका भी लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन कई लोगों को यदि अगर मालूम नहीं है, जैसे ये इस क्लास का जो टाइटल लिखा हुआ, इसके दाहिने साइड में देख लीजिए, एक नीचे की तरफ आरो मार्क लिखा हुआ, एक छोटा सा एक आरो मार्क है, उसमें आप थोड़ा हाथ लगा दीजिए, पूरा नीचे खुल जाएगा, उसके अंदर पूरा डिस्क्रिप्शन, वो कई चीज़ें में लिखा हुआ है। इसमें ये क्लास का भी लिंक सब आपको उसके अंदर मिलेगा। कई लोग मेरे से मेरा फ़ोन नंबर पूछते हैं, हर क्लास के अंदर मेरा फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में है। आपको केवल ये टाइटल के आगे वाला वो जो चिन्ह है, आरो मार्क नीचे की तरफ है, उस पर थोड़ा हाथ अंगुली लगाना, वो नीचे की तरफ खुलेगा, मेरा नंबर भी है, सब कुछ डिटेल उसके अंदर मिलेगा। तो ये क्रूस के पर्व के विषय में जो क्रूस रास्ता का हो, ये सब जो क्लासेस हैं, इसका भी मैं लिंक इसके अंदर डालूंगा, तो आप उसको भी देख लीजिए। आज पवित्र क्रूस का पर्व है, सितंबर 14 तारीख है, इसलिए जरूर ये पर्व क्यों मनाता है, कब से मनाना शुरू किया, क्या है इसका पीछे का इतिहास, ये सब आप जानने के लिए इस लिंक को खोल करके आप उसको जरूर देख लीजिए। छोड़िए तो मूर्ति पूजा के विषय में, तो वो मूर्ति पूजा नहीं है। उसी प्रकार किसी भी संत हमारे लिए आदर्श जीवन जी करके वो शहादत हुआ है और कलीसिया उसका पढ़ाई करते हैं,
वो स्वर्ग में गया है कि नहीं और उसका जीवन कैसा था, और कलीसिया इस नतीजा में आता है जरूर इनकी आत्मा अब प्रभु के पास है, उनके मध्यस्थता द्वारा अनेकों चिन्ह चमत्कार हो रहा है। इसको सब कलीसिया मानते हुए उनका आदर सम्मान करने का अनुमति कलीसिया देता है। जिनका अनुमति कलीसिया देता है उनका हम लोग मूर्ति बना सकता है, उनकी आराधना करने के लिए नहीं है। अभी एक क्लास में मैंने बोल करके दिया, अभी मुझे याद आ रहा है तो एक कोटेशन बता देता हूं। प्रकाशना ग्रंथ उसके अध्याय 22, रेवलेशन चैप्टर 22, किसी ने टिप्पणी भी लिखा था, दंडवत नहीं करना। देखो स्वर्गदूत भी मना किया है, स्वर्गदूत के सामने दंडवत करो बोल करके स्वर्गदूत ने मना किया है, तो आप लोग मूर्ति के सामने या संतों के सामने क्यों, माता मरियम के सामने क्यों हम दंडवत करते हैं, ऐसा बोल करके मैंने एक क्लास में इसको बता करके दिया था। प्रकाशना ग्रंथ रेवलेशन चैप्टर 22 अध्याय 22 वाक्य 8 और 9 को पढ़ना चाहूंगा। वहां पर लिखा है, मैं यूहन्ना ने इन बातों को देखा और सुना। जब मैं देखा और सुन चुका था तो जिस स्वर्गदूत ने मुझे इन बातों को दिखाया था, मैं उनकी आराधना करने के लिए उसके चरणों पर गिर पड़ा। वाक्य 9, लेकिन उसने मुझसे कहा, आप ऐसा नहीं करें। मैं भी आपकी और आपके भाइयों नबियों की तरह जो इस पुस्तक की बातों का पालन करते हैं, बाइबल के अनुसार, ईश्वर के वचन के अनुसार जो जीने वाला आपके भाई है और आप है और नबी हैं, उनके समान मैं भी हूं। एक स्वर्गदूत कहते हैं, इसलिए मेरे सामने दंडवत कर मेरी आराधना नहीं करना, आराधना केवल ईश्वर की करना है। मैंने एक क्लास में दूलिया, हाइपरदूलिया और लैट्रिया, दूलिया, हाइपरदूलिया और लैट्रिया के विषय में, लैट्रिया माने ईश्वर को देने वाला जो आदर, आराधना, उसको लैट्रिया कहते हैं। ये 3 शब्द लैटिन शब्द हैं। इसके द्वारा मैंने उस क्लास के अंदर समझाया था मूर्ति पूजा के विषय में। दूलिया मतलब जो संतों को देने वाला जो आदर सम्मान है। लेकिन माता मरियम को एक विशेष दर्जा मिला है क्योंकि वो ईश्वर की माता है। ईसा मसीह को 9 महीनों तक अपने गर्भ में लिया है। ईश्वर के साथ माता मरियम का, पिता का पुत्री, ईसा मसीह का माँ और पवित्र आत्मा का वधु, इस प्रकार एक संबंध रखने के कारण कलीसिया में माता मरियम का एक विशेष स्थान है। उसको हाइपरदूलिया बोलता है। इसमें कहीं भी आराधना नहीं, माता मरियम की आराधना नहीं, किसी संत की आराधना नहीं करता, किसी मूर्ति की आराधना नहीं करता है। अभी उसको समझने के लिए, जैसे यहां पर स्वर्गदूत ने कहा, मेरा भी तुम आराधना नहीं करोगे, आराधना केवल ईश्वर की होना चाहिए। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा योशुआ का ग्रंथ अध्याय 5 में जाना है। जोशुआ चैप्टर 5, जोशुआ चैप्टर 5 वर्स 14, वहां पर हम लोग देखते हैं यरीको के दर्शन करने के लिए, देखने के लिए, उसके ऊपर आक्रमण करने के पहले, यरीको दीवार को गिराने के पहले योशुआ बड़े सवेरे उड़ करके वह उस यरीको को थोड़ा देखने के लिए आगे बढ़ा था। वहां पर यूं ही वो आगे बढ़ रहा था तो उन्होंने देखा एक नंगी तलवार लेकर के एक पुरुष उनके सामने खड़ा है। तब योशुआ ने उससे सवाल किया, तुम हमारे साइड का है या शत्रु सेना के साइड का है? तब उस व्यक्ति ने एक उत्तर दिया, वाक्य 14 के अंदर, जोशुआ चैप्टर 5 वर्स 14, वहां पर क्या लिखा हुआ है? उसने उत्तर दिया, उस मनुष्य ने उत्तर दिया, नहीं, मैं प्रभु की सेना के सेनापति हूं, ना आपके साइड का, ना मैं कोई फौजी विपक्ष का नहीं, पक्ष का भी नहीं, विपक्ष का भी नहीं, बल्कि मैं ईश्वर का सेनापति हूं। महास्वर्गदूत है। इसके बाद कहते हैं, मैं अभी अभी आया हूं। ईश्वर ने उन्हें भेजा है इस यरीको का विनाश के लिए। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, ये सुनकर योशुआ ने मुंह के बल
बल गिरकर उसे दंडवत किया। उस स्वर्गदूत के सामने योशुआ ये सुनते ही, मैं स्वर्ग से आया हुआ ईश्वर का सेनापति हूं, स्वर्ग का सेनापति हूं, स्वर्गदूत हूं, सुनते ही योशुआ तुरंत जमीन पर लेटकर उनके सामने नतमस्तक होता है, दंडवत करता है। इसके बाद योशुआ स्वर्गदूत से एक सवाल किया, मेरे प्रभु की अपने सेवक के लिए क्या आज्ञा है? देखो, स्वर्गदूत का आदर करते हुए दंडवत किया। यहां पर स्वर्गदूत ने क्यों नहीं कहा मेरे सामने दंडवत मत करो, उठो उठो उठो, वो पाप है? केवल ईश्वर के सामने दंडवत करना चाहिए। क्योंकि यहां पर योशुआ ने स्वर्गदूत की आराधना करने के लिए नहीं, उनका आदर सम्मान करते हुए वह दंडवत किया था। इसके बाद पूछ रहा है, मेरे लिए ईश्वर की आज्ञा क्या है, आगे क्या करना है वो बताइए। वो उनकी आराधना नहीं किया, लेकिन योहन ने यह कहा, मैं उनकी आराधना करने के लिए दंडवत किया। तब स्वर्गदूत ने कहा, मेरी आराधना नहीं करना, मैं भी आपके समान है। ये दोनों में फर्क कैथोलिक लोग समझते हैं। जो लोग कैथोलिक कलीसिया को मूर्ति पूजक बोल रहा है, वो इस सत्य को ना समझ रहा है, इसलिए बोल रहा है। यदि कैथोलिक कलीसिया में कोई किसी मूर्ति को वो ईश्वर है बोल करके पूजा कर रहा है, वो पाप है। कैथोलिक कलीसिया नहीं बोल रहा है। कैथोलिक कलीसिया केवल जोशुआ जिस प्रकार उस स्वर्गदूत का आदर किया, उसी प्रकार आदर करो। दूलिया, हाइपर दूलिया, लैट्रिया, आराधना केवल ईश्वर को, ये कलीसिया सिखाता है। इसलिए कैथोलिक कलीसिया मूर्ति पूजक है, ये बोलना आपको प्लीज बंद करना है। दूसरी बात, कई लोग ये टिप्पणियां लिखते हैं, संतों से प्रार्थना मांगते हैं। मैंने कल एक क्लास ऑलरेडी डाल दिया है, परसों के दिन डाल दिया था, मृतकों से प्रार्थना करना है कि नहीं, या मृतक के लिए प्रार्थना करना है कि नहीं, इसके ऊपर हम लोगों ने मनन चिंतन ऑलरेडी कर चुका है। इसलिए थोड़ा सा ये बोलना चाहूँगा, यहाँ पर जो संत लोगों से प्रार्थना नहीं करना बोलने वाला लोग, थोड़ा सा हमारे इस YouTube चैनल के अंदर ही देख लीजिए, कितने लोग प्रार्थनाएं मांग रहा है। क्या मुझसे कोई व्यक्ति प्रार्थना मांगना पाप है? क्या आप दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करते? क्या आप दूसरों से अपने लिए, मेरे लिए प्रार्थना करो बोल करके प्रार्थना नहीं मांगते हैं? यह सब तो बाइबल के अनुसार है। मेरे लिए प्रार्थना करो बोल करके संत लोग, पेत्रुस, पौलुस, ये सब लोग आग्रह किए हैं। ये तो बाइबल के अनुसार है, दूसरों के लिए प्रार्थना करना। तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 2:5 आप लोग हमेशा बोलते हैं, ये कुमात्र मध्यस्थ ईसा मसीह बोल करके। उसका वाक्य एक से थोड़ा पढ़ करके देखना, वहां पर लिखा है ईश्वर के लिए सबसे प्रिय प्रार्थना मध्यस्थ प्रार्थना है, दूसरों के लिए प्रार्थना करना है। दूसरों के लिए प्रार्थना करो, ये बोला है। केवल ईसा मसीह से प्रार्थना करना ये नहीं। अगर ऐसा है तो किसी व्यक्ति दूसरों से के लिए प्रार्थना नहीं करना चाहिए। हां, कैथोलिक लोग भी प्रार्थना जो करता है वो प्रभु से प्रार्थना करता है। किसी संत से हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारी मदद करो, ये बोल रहा है। यदि आपके पास, मैं एक क्लास लेने वाला हूं, जल्दी लेने वाला हूं, जो झूठे नबियों के ऊपर एक लेने वाला हूं। अनेकों ऐसे झूठे नबियों के विषय में मुझे मालूम है। मेरे पास लेके आओ, यहां लेके आओ, मैं चंगाई दूंगा, ये दूंगा बोल करके कितना तमाशाएं चल रहा है। और पवित्र बाइबल के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, पेत्रुस के हाथों द्वारा ईश्वर ने असाधारण कार्य किया है। पौलुस के द्वारा ईश्वर ने असाधारण चमत्कार चिन्ह किया है। ईश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। जैसे पेत्रुस, पौलुस असाधारण कार्य जब जीवित रहते वक्त, हमारे बीच में रहते वक्त जो किया है,
वो कार्य उनका समाप्त नहीं हुआ। यदि वो ईश्वर के लिए जीवित रहकर मर गया, वो आज भी वही कार्य कर रहा है। इसलिए पेतरुस और पौलुस से हम लोग आज भी प्रार्थना करते हैं, मांग करते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करो। सब प्रार्थनाएं, आराधना सब हम लोग ईश्वर से करते हैं। इसलिए लोगों को भटकाने वाला कार्य बातें मत कीजिए। आप लोग कैथोलिक लोग संत लोगों के थ्रू प्रार्थना करता है, ये गलत है। हमारे सारे प्रार्थनाओं को आप, कई लोग बोलते हैं ना हम लोग भी कैथोलिक थे, अभी तो मसीह में आ गया। कैथोलिक थे तब शैतान में था, इसलिए अभी मसीह में आ गया। ये उल्टा है, आपका बुद्धि भ्रष्ट हो गया। यदि आपको कैथोलिक रहते वक्त ये समझ में नहीं आया था, ये आपका गलती, आपका परिवार का, आपका माता पिता जो जन्म दिया है उनका गलती है। आपको समझाने का वो सक्षम नहीं था, वो उनका गलती है। और आपका बुद्धि भ्रष्ट हो गया, वो आपका गलती है। पूरे कैथोलिक कलीसिया का जो प्रार्थना है वो सब ईसा मसीह के नाम से ही है। ईश्वर से ईसा मसीह के नाम पर हम मांगते हैं। यही प्रार्थना, पूरे कैथोलिक कलीसिया का प्रार्थना इसी प्रकार अंध होता है। हम ये प्रार्थना माता मरियम के नाम से मांग रहा है, कहीं भी नहीं। किसी संत का, संत पेतरुस का या संत पौलुस के नाम पर हम ये प्रार्थना करते हैं, ये नहीं है। उनके साथ मिलकर हम लोग प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमारी प्रार्थना से भी शक्तिशाली प्रार्थना उनका है। इसलिए उनसे हम लोग निवेदन करते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारे लिए प्रार्थना करो। हम उन्हें प्यार करते हैं और उनसे प्रार्थना मांगते हैं। दूसरी बात, यदि आप लोग स्वयं कहते हैं ऐसा प्रार्थना करना पाप है, तो आप वो पाप सबसे ज्यादा करते हैं। यदि मूर्ति पूजा के विषय में निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 को वाक्य 2 से 5 तक को आप पढ़ करके अगर लोगों को मूर्ति पूजक, कैथोलिकों को मूर्ति पूजक बोल रहा है, कैथोलिक मूर्ति पूजक नहीं है, क्योंकि तब पाप बनता है। रोमियो का पत्र अध्याय 14 वाक्य 23 को अगर हम पढ़ेंगे, रोमन्स चैप्टर 14 वर्स 23, वहां पर लिखा हुआ है, जो कुछ अंतःकरण के अनुसार नहीं वे सब पाप है। हमारा अंतःकरण तो साफ है, हम मूर्ति के सामने खड़े होकर के उनकी आराधना नहीं, मूर्ति जिसका है हम उनको याद करता है, उनसे प्रार्थना मांगता है, उनका आदर सम्मान करता है। हमारा अंतःकरण तो बिल्कुल साफ है। यदि आप बोल रहा है वो मूर्ति है, फोटो तक ना बनाना है, थोड़ा सा और पढ़ करके बताता हूं। अभी आगे वाक्य 4 को ही फिर दोबारा एक बार और पढ़ता हूं। वहां पर लिखा है, अपने लिए कोई देव मूर्ति नहीं बनाना, ऊपर आकाश में या नीचे पृथ्वी तल पर या पृथ्वी के नीचे के जल में रहने वाले किसी भी प्राणी अथवा वस्तु का चित्र मत बनाना। आप इसको मानते हैं ना? बार बार इस हमारे YouTube चैनल के अंदर 50 बार आप लोग बार बार लिखा हुआ वचन है, ये वाला वचन। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप किसी वस्तु का चित्र नहीं बना रहे? क्या आप चिड़िया का, पेड़ का, वृक्ष का या किसी भी चीज का चित्र नहीं बनाते? हमारा मन तो साफ है, क्योंकि हमारा कलीसिया हमें उससे मुक्ति दिया है। हमें चित्र बनाने का हमारा कैथोलिक कलीसिया, कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 477 के द्वारा और सेकंड नाइसिन जो महासभा है 787 में हुआ, उस महासभा के द्वारा हमें उसका अधिकार दिया है। तुम मूर्ति बनाओ, तुम चित्र बनाओ, किसी का आराधना नहीं करना, मूर्ति का पूजा नहीं करना। हमें, हमारा जो अंतःकरण साफ है, हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सिखा रहे हैं चित्र बनाना पाप है, आप चित्र बना रहे हो, तो मूर्ति पूजक कौन बन गया? एक और बात, आप केवल डायरेक्ट प्रार्थना करने वाला है, ईसा मसीह से प्रार्थना करो। आप दूसरों से क्यों प्रार्थना मांग रहा है?
इसका मतलब आप अंधविश्वासी हो गया, आप ईश्वर से डायरेक्ट नहीं, आप अपने अधिकारियों से, अपने अन्य प्रार्थना ग्रुप के साथ प्रार्थना करने वालों के पास जाकर के प्रार्थना मांगते हैं। ये तो बहुत गलत बात हो गया। जो आप बोल रहा है, प्रज्ञा ग्रंथ उसके अध्याय 11 वाक्य 16 के अंदर लिखा हुआ है, विस्डम, बुक ऑफ विस्डम चैप्टर 11 वर्स 16, उसके अंदर लिखा हुआ वचन को पढ़ना ही अच्छा है। प्रज्ञा ग्रंथ 11:16, विस्डम 11:16, जिससे वह समझे कि कोई जिसके द्वारा पाप करता है उसी के द्वारा उसे यंत्र ना मिलेगी। आप ये सिखा करके आप पाप कर रहा है, इसलिए आपको उसी पाप के कारण आप चित्र बना रहा है, इसके कारण आपको दंड मिलने वाला है, आपको स्वर्ग राज्य ना मिलने वाला है, क्योंकि आप सिखा रहा है चित्र नहीं बनाना है इस पृथ्वी पर। क्योंकि ईश्वर ने निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20:4 के द्वारा यह बताया हुआ है। और साथ ही साथ गणना ग्रंथ उसके अध्याय 14 वाक्य 28, गणना ग्रंथ नंबर्स चैप्टर 14 वर्स 28, वहां पर लिखा हुआ है, नंबर्स चैप्टर 14 वर्स 28, यस, वहां पर लिखा है, प्रभु एक ईश्वर कहता है अपने अस्तित्व का शब्द, ईश्वर शब्द का करके एक बात बोल रहा है, क्या है? मैंने तुम लोगों को जो बातें कहते हुए सुना है, उन्हीं के अनुसार, उन्हीं बातों के अनुसार मैं तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। चित्र बनाना तुमने बना कर रहा है और तुम स्वयं चित्र बना रहा है, इसके द्वारा तुम पहली आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। आप बोलेगा अब तो चिड़िया का बना रहा है, क्या वो चिड़िया का बनाने के लिए कहा है? किसी वस्तु या व्यक्ति, किसी भी चीज का नहीं बनाना बोला है, लेकिन आप बना रहे हैं, इसके द्वारा आप मूर्ति पूजक नहीं बना। और साथ ही साथ अनेकों बातें हैं, इस प्रकार का अनेकों बातें हैं जो रोमियो का पत्र, रोमन्स चैप्टर 14 वर्स 14, वो भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। रोमियो का पत्र दिया 14 वाक्य 14, वहां पर लिखा हुआ है, 13 से बहुत अच्छा है, 14 में डायरेक्ट जा रहा हूं। मैं जानता हूं और प्रभु ईसा का शिष्य होने के नाते मेरा विश्वास है कि कोई भी वस्तु अपने में अशुद्ध नहीं है, किंतु यदि कोई यह समझता है कि अयुक्त वस्तु अशुद्ध है, तो वह वस्तु उसके लिए अशुद्ध हो जाती है। जो लोग ये बोल रहा है मूर्ति बनाना या चित्र बनाना पाप है, पहला आज्ञा का पाप है, उल्लंघन है, वो नरक जाएगा, तो आपके लिए ये बहुत कठोर दंड का पाप बन गया है। अनेकों फिल्म कलाकारों से जो बना करके आप लोगों को ईसा मसीह बोल करके, और आप लोगों का अनेकों जो चित्र जो बेचता है, व्हाट्सएप में हो या फेसबुक में हो, कहीं भी देखो, ये जो बोलने वाला व्यक्ति ऐसे चित्र किसी ना किसी कलाकार का फोटो डाल करके यीशु का वचन, मतलब देखने वाला उस कलाकार को यीशु है करके स्वीकार कर लो। आप स्वयं वो कार्य कर रहा है। आप बोल रहा है क्रूस नहीं रखना। प्रोटेस्टेंट चर्चेस में, कितने चर्चों में चर्च के अंदर क्रूस रखे हैं। आप बोलेगा आप उसकी आराधना नहीं कर रहे, कैथोलिक कलीसिया भी उसकी आराधना नहीं करते। यदि क्रूस आपके लिए चिन्ह है, हमारे लिए भी ईसा मसीह का वो बलिदान का चिन्ह मात्र है। केवल कैथोलिक कलीसिया मूर्ति पूजक है, मूर्ति पूजक है, ये मत बताइए। ऐसा बहुत उदाहरण मिलेगा। शादी विवाह में आप लोग जो कार्य कर रहा हो या दफन विधि में जो कार्य कर रहा हो, अनेकों ऐसा कस्टम्स को आप फॉलो करते हैं और आप चिल्लाते हैं कलीसिया, कैथोलिक कलीसिया, क्योंकि सत्य कलीसिया से शैतान कोशिश करता है लोगों को किस प्रकार बाहर निकाले। तो हमें एक निर्णय करना है कैथोलिक भाई बहनों से,
इन लोगों का जो वीडियोस वगैरह जो डालते हैं, जो झूठे झूठे प्रचार करता है, जो सत्य नहीं है, जो असली में हुआ ही नहीं है, ऐसे झूठे बातों को, जैसे संत पापा के खिलाफ, संत पापा लातीनी भाषा में क्या कर रहा है उसका उल्टा उन लोग बोल रहा है। एक भाई ने मुझसे, अपने ही परिचित का एक भाई ने मुझसे एक वीडियो डाल करके बोला, देखो यहाँ पर मूर्ति पूजा कर रहा है, संत पापा कर रहा है, संत पापा भी शैतान का पूजा कर रहे बोल करके डाला है। पूरा बनाया हुआ प्रार्थना है। लूसीफर शब्द लेकर के प्रार्थना करता हुआ सुनाया। यस, लूसीफर क्या शैतान है? मैंने एक क्लास ले चुका है उसके बारे में, उसको देख लेना। यह आपका गलत धारणा है, लूसीफर नाम जो है शैतान का नाम है। नहीं, लूसीफर उस शैतान को, जो लूसीफर नाम मिला है, वो शैतान नहीं था, वो स्वर्गदूत था। स्वर्गदूत को प्रभात के तारा वो नाम मिला, और उस लूसीफर नाम से कलीसिया में संत लोग हैं, अनेकों लोगों का नाम आज भी लूसीफर नाम है। ये गलत धारणा है। लूसीफर नाम लेकर के जो प्रार्थना कर रहा है वो शैतान से प्रार्थना कर रहा है। ऐसे झूठे जो वीडियोस डाल करके आप अपने को धोखा दे रहा है, नरक के योग शैतान का कार्य कर रहा है। तो आज हम लोगों ने मनन चिंतन किया, सचमुच में मूर्ति पूजा कौन कर रहा है? उत्तर आप स्वयं देना। मैंने कई उदाहरण बोल करके दिया। कैथोलिक लोग या अन्य जो लोग बोल रहा है तुम मूर्ति पूजक हो, आप निर्णय करना। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें प्रभु से, मूर्ति पूजा से दूर रहने की कृपा हमें मिले, लेकिन हमारे संतों का आदर सम्मान करना, ईसा मसीह का आदर सम्मान, उनके शहादत, उनके कुर्बानी को याद करने के लिए, क्रूस हो, क्रूसित रूप हो या अन्य जो मूर्तियां हो, हम उनका आदर सम्मान करते हैं। उस मूर्ति का नहीं, बल्कि वो मूर्ति जिसका है उनका हम आदर सम्मान कर रहा है। इसीलिए हम उस मूर्ति का आदर सम्मान करता है। उस व्यक्ति के आदर सम्मान के कारण मूर्ति का आदर सम्मान, उसकी पूजा नहीं। जितने भी लोग इसके खिलाफ बोलता है, ऐसे जो वीडियो से आप देखना छोड़ दें, तब आपको ये विश्वास में रहने का और सत्य में आगे बढ़ने का कृपा मिलेगा। ऐसे जितने भी लोग गलत लोगों को भ्रम में डालते हुए सिखा रहा है, ऐसे हजारों लाखों लोगों का मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करें। वे भी कैथोलिक कलीसिया में आकर के जुड़ जाएं, मसीह के अधीन हो जाएं, संत पापा के अधिकार के अधीन हो जाएं, कलीसिया से जुड़ करके एकमात्र ईश्वर की आराधना कर सके। शैतान का नहीं, शैतान की इच्छा का पूरा नहीं, मां मरियम के खिलाफ, संतों के खिलाफ बोलना नहीं। आदर सम्मान करना सीखें। मां का आदर बेटे का आदर है। निर्णय कीजिए। हर रोज ऐसे केयर कैथोलिक विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, उनके मन परिवर्तन के लिए। उनके द्वारा डालने वाले, भटकाने वाले बातें हम वहां देखेंगे नहीं। एक निर्णय कीजिए, ईश्वरीय विश्वास में बढ़ने के लिए हमें ऐसा करना है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।